मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी के साइंस का चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर नेम है हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। चैप्टर नेम हमारा है। अब फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य और रोग, हेल्थ एंड डिजीजेज। हेल्थ एंड डिजीजेज, स्वास्थ्य होता क्या है। हेल्थ केवल रोग मुक्त होना स्वास्थ्य नहीं है। अगर आपको बीमारी नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जो है स्वास्थ्य का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से व्यक्ति का स्वस्थ होना। मतलब केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ अगर आप हैं इसका मतलब आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं माने जाएंगे। कब? जब आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हों और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हों। मतलब WHO जो है हेल्थ को, स्वास्थ्य को मल्टी डायमेंशनल मानता है कि आप केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होने चाहिए, आपका मानसिक और सामाजिक भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोग मुक्त, डिजीज़ फ्री। ये क्या होता है और स्वस्थ होने में अंतर क्या है। यानी रोग मुक्त और डिजीज़ फ्री, रोग मुक्त और स्वस्थ होने में अंतर क्या है। तो रोग मुक्त का मतलब तो बस इतना है कि शरीर में कोई भी विशेष बीमारी का न होना। और स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, तो व्यक्ति का हर आयाम यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक होना। यानी तीन डायमेंशन में हम देखते हैं कि बॉडी भी स्वस्थ हो, माइंड भी स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ हो। एक रोग मुक्त व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है, जैसे मानसिक तनाव में हो सकता है या सामाजिक दबाव के कारण अस्वस्थ हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग को इसका डायमेंशन बढ़ा के देखना होगा और सोचने की जो डायमेंशन है ना वो केवल बॉडी तक सीमित नहीं रखना होगा, उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से हर तरह से स्वस्थ होना होता है। अब जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक रोग, डिजीज़ क्या होता है। जब शरीर में एक या एक से अधिक अंगों या प्रणालियों में खराबी आ जाती है तो शरीर के कार्य में परिवर्तन आ जाता है और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कभी कोई प्रॉब्लम होगा किसी अंग में या प्रणाली में तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो घट जाता है, हमारे शरीर के कार्य में परिवर्तन आ जाता है, हमारे शरीर में बहुत सारा आलस या काम करने का नहीं मन होना और रोग उत्पन्न हो जाता है। रोगों के प्रकार, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिजीजेज। रोगों के प्रकार, रोग की अवधि के आधार पर अगर देखें तो रोग दो प्रकार के होते हैं। रोग की अवधि के आधार पर देखें तो रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तीव्र रोग, दूसरा होता है दीर्घकालिक रोग। तीव्र रोग को बोलते हैं एक्यूट डिजीजेज, कम अवधि के लिए ये होता है। एक्यूट का मतलब ड्यूरेशन बहुत कम होगा, टाइम बहुत कम होगा। जैसे एग्जाम्पल है सामान्य सर्दी या जुकाम, ये शरीर के स्वास्थ्य पर कोई दीर्घकालिक बुरा प्रभाव नहीं डालते। मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए कोई बैड इफेक्ट नहीं प्रभाव करता है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉब्लम होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। दीर्घकालिक रोग क्या है, क्रॉनिक डिजीज जिसको बोलते हैं, जो लंबी अवधि के लिए रहता है। यानी तीव्र रोग यानी एक्यूट डिजीजेस वो था जो कम अवधि के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। और अगर दीर्घकालिक रोग के बारे में जानें तो लंबी अवधि तक बने रहते हैं या जीवन भर रहते हैं, जैसे कि यक्ष्मा, टीबी, मधुमेह, हाथी पांव, ये सारे ये व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। यानी हमारी जो कार्य क्षमता है यानी वर्क एफिशिएंसी जो है और हमारे जो जनरल हेल्थ है उस दोनों को प्रभावित करता है। अब है रोग के फैलने के आधार पर, अगर रोग के फैलने के आधार पर देखें तो दो तरह के यहाँ भी दो रोग देखने को मिलते हैं। एक होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। पहले वाले को बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीजेज और नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेज सेकेंड वाला है ना। इसमें है क्या, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, तो रोग जो सूक्ष्म जीवों यानी जीवाणु, वायरस के कारण होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन्हें ही संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोविड-19 वेरी पॉपुलर, आप लोग अभी जस्ट इससे हाल फिलहाल में हम लोग गुजरे हैं।
और ये संक्रामक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल संक्रामक रोग का था। हैजा भी और टीबी भी ये संक्रामक रोग हैं। तो संक्रामक रोग होता क्या है? जो सूक्ष्म जीवों से होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। अब है असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेज। ये क्या होता है? तो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, मतलब एक व्यक्ति को अगर रोग है तो दूसरे व्यक्ति में वो ट्रांसफ़र उसके द्वारा नहीं होता है, इन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। ये आंतरिक कारणों से होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर किसी को अगर है, तो हाई ब्लड प्रेशर के जो है असंक्रामक रोग इसलिए है क्योंकि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। जैसे कैंसर, ये भी असंक्रामक रोग है। आनुवांशिक असामान्यताएं, ये भी असंक्रामक रोग हैं। तो इस तरह से दो रोग हम लोग देखे कि दो टाइप का रोग होता है रोग के फैलने के आधार पर भी। अब है संक्रामक रोग के कारण। संक्रामक रोग के कारक यानी संक्रामक रोग जो है उसके एजेंट्स क्या हैं, यानी इन्फेक्टियस एजेंट्स, कैसे कैसे वो फैलेगा, तो देखते हैं। संक्रामक रोग फैलाने वाले कारक जो हैं सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला सूक्ष्म जीव क्या होगा? जीवाणु। सूक्ष्म जीव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमें वो नेक्ड आई से, नंगे आंखों से उनको देख नहीं सकते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोप से उनको देख सकते हैं यानी सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, इसीलिए सूक्ष्म जीव नाम पड़ा। अब है जीवाणु, इसमें पहला बैक्टीरिया। ये क्या होता है? तो ये सूक्ष्म जीव जो है हैजा, टाइफाइड और टीबी यानी यक्ष्मा को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। यानी ये सारे यानी हैजा, टाइफाइड, टीबी जो है ना सूक्ष्म जीव जीवाणु के कारण होते हैं। अब वायरस है सेकंड में। वायरस से कौन कौन सा रोग होगा? तो सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स और कोविड-19 अभी फेमस ही था, वो सारा वायरस से फैलता है। तीसरा हमारा है फफूंदी, जो त्वचा संबंधी संक्रमण होता है। तीसरा हमारा है फफूंदी, फंगी, इनसे जो होने वाले रोग हैं वो त्वचा संबंधी संक्रमण ये फैलाते हैं। चौथा हमारा है प्रोटोजोआ। फोर्थ हमारा है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होगा? तो मलेरिया होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, और कालाजार होता है जिसको लिस्मैनिया कहते हैं। और कृमि से होने वाले पांचवें रोग कौन से हैं? वॉर्म से होने वाला हाथी पांव, एलिफेंटियासिस रोग जो होता है वो कृमि से होगा। यानी संक्रामक रोग जो है फैलाने वाले कारक जो हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। ये 5 कारक थे। कौन कौन से? जीवाणु थे, वायरस था, फफूंदी था और प्रोटोजोआ था और कृमि था। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है संचरण के साधन और निवारण, यानी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन, यानी संचरण कैसे कैसे होगा और उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे, यानी निवारण क्या करेंगे। तो संचरण के साधन क्या क्या हैं देखते हैं। संचरण के साधन यानी मीन्स ऑफ स्प्रीड, ये क्या होगा? तो वायु द्वारा भी संचरण हो सकता है, जल द्वारा भी हो सकता है, लैंगिक संपर्क से भी और वाहक द्वारा भी। तो फर्स्ट जो हमारा है, यानी ये 4 तरह का हमको पढ़ना है। फर्स्ट हमारा है वायु द्वारा। खांसने या छींकने से कुछ रोग ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे सामान्य जुकाम, टीबी, ये सारे ऐसे रोग हैं जो वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो खांसने या छींकने से हम लोग को जो होने वाले रोग हैं वो सामान्य जुकाम और टीबी एग्जाम्पल था, और ये वायु द्वारा संचरण हो जाता है। अब है नेक्स्ट जल द्वारा। तो जल द्वारा कैसे साधन, जल से कैसे संचरित होंगे रोग? तो संदूषित पेयजल अगर हम पीते हैं तो हैजा और टाइफाइड होने का खतरा बना रहता है। लैंगिक संपर्क द्वारा क्या है? तो यौन संचारित रोग भी कुछ हैं, जो सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया, इस टाइप के रोग जो होते हैं वो लैंगिक संपर्क द्वारा होते हैं। ना वाहक द्वारा यानी वेक्टर्स, तो रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक रोग जो फैलाने वाले जीव हैं वो वाहक द्वारा भी रोग फैलते हैं, जैसे मच्छर, यानी छोटे छोटे जीव जंतु जो रोग फैलाने में सहायक होते हैं, इन्हीं को वेक्टर्स कहते हैं। तो जैसे मच्छर से मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, इस तरह से मच्छर को हम रोग वाहक जीव बोलेंगे ना। इसके बाद क्या है? उपचार के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। उपचार कैसे करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा?
तो चलते हैं टॉपिक पे। रोग के प्रभाव को कम करना। देखिए कुछ चीज़ है जो ध्यान रखना है। रोग के प्रभाव को कम कैसे करते हैं? तो लक्षणों को कम करने के लिए, रोग के प्रभाव को कम करना, तो लक्षणों को कम करने के लिए हम लोग दवाएं ले सकते हैं। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल लेते हैं, उस तरह से रोग का प्रभाव कुछ दिख रहा है और उसको कम करना है तो हम लोग कोई दवा ले सकते हैं। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल लिया जाता है। अब है रोग के कारक को नष्ट करना, जिससे रोग हो रहा है ना उसी को नष्ट कर दें। जैसे एंटीबायोटिक जब हम लोग लेते हैं तो जो जीवाणु जनित रोग होता है ना, जीवाणु से रोग हुआ और हमारे बॉडी में जो जीवाणु आक्रमण किया है, अटैक किया है, उस जीवाणु को ही नष्ट करने के लिए हम लोग दवा ले लेते हैं, यानी एंटीबायोटिक खाएंगे या अन्य दवाई लेंगे तो क्या होगा, रोग के कारक नष्ट हो जाते हैं। तीसरा में नोट में क्या है, एंटीबायोटिक केवल जीवाणुओं पर ही प्रभावी होते हैं। ध्यान रखना है, जब भी हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो केवल जीवाणुओं पे ही प्रभावी होते हैं, वायरस पर नहीं। यानी वायरस के लिए हमको एंटीबायोटिक से कोई काम नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति होती है। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि जीवाणुओं में क्या है कि कोशिका भित्ति होती है, जो वायरस में अनुपस्थित होते हैं, वायरस में नहीं होता है। इसीलिए एंटीबायोटिक जो है वो जीवाणु पर प्रभावी होते हैं, वायरस पे नहीं होते हैं। इसका रीज़न आप अभी जस्ट देखें कि कोशिका भित्ति केवल जीवाणुओं में होती है, इसीलिए एंटीबायोटिक केवल जीवाणुओं में ही प्रभावी होता है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है, निवारण के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। कैसे कैसे हम लोग निवारण करेंगे रोग जो होगा। तो दो तरह का यहाँ टॉपिक पढ़ना है, दो तरह का सब टॉपिक है। सामान्य निवारण, एक तो होता है सामान्य निवारण, एक तो होता है विशिष्ट निवारण। तो सामान्य निवारण में ये है कि सार्वजनिक अगर स्वच्छता रखा जाए, आसपास जगहों को स्वच्छ रखें, अगर स्वच्छ पेयजल पिएं, मच्छरों के प्रजनन को रोकें, तो इस तरीके से मच्छरदानी लगा के या स्वच्छ पेयजल यूज़ करके आसपास स्वच्छता रख के बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनसे हम सामान्यतः बच सकते हैं। इसी को सामान्य निवारण कहा जाता है। अब है विशिष्ट निवारण। विशिष्ट निवारण क्या होगा? तो टीकाकरण से, यानी वैक्सीनेशन करके या प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन से हम लोग क्या करते हैं कि विशिष्ट निवारण कर पाते हैं। टीकाकरण वैक्सीनेशन द्वारा और प्रतिरक्षण और इम्यूनाइजेशन द्वारा, यानी इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन ये दोनों जो है विशिष्ट निवारण का एक एग्जाम्पल है। टीकाकरण क्या होता है? तो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम जो है उसको प्रेरित करता है ताकि ताकि वह रोग के रोगाणुओं को पहचान सके और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो सके। यानी जब भी हम लोग टीकाकरण करवाते हैं तो उसमें होता क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को वो ये करता है, मतलब प्रेरित करता है और एक्साइटेड करके उसको वह रोग के रोगाणुओं को पहचान कर सके और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो सके। ये हमारा वैक्सीनेशन से होता है। यानी हमारी इम्यून सिस्टम, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है, बहुत स्ट्रेंथ में आ जाती है, जिससे हमें रोग नहीं होता है। ये तो था हमारा सारा टॉपिक्स इस चैप्टर का। A lot of thanks for your subscribing again and again. Thanks for like, share and subscribe. Thank you all.